नाज़रीन, तालीम का हुसूल हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। पाकिस्तान में भी सरकारी सतह पर मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस माफ़ है। किताबें, कॉपियाँ जो है वो बग़ैर किसी कीमत के उन्हें मुहैया की जाती हैं। पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं तो वहाँ पर किताबें ना होने के बराबर हैं। अगर स्कूल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से इस साल किताबें शाया करने के लिए सरकार ने सिर्फ 20% किताबें मुहैया की हैं स्कूलों के अंदर। अब ऐसा बच्चा जो कि बग़ैर फ़ीस के स्कूल में पढ़ रहा है, उसके वालिदैन वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें ये यकीन दहानी कराई जाती है कि जनाब आपके बच्चे को फ्री किताबें, कॉपियाँ मुहैया की जाएंगी और उसे ना मिलें तो वो बच्चा अपनी तालीम को कैसे जारी रखेगा। फिर सितम ज़रीफ़ी यह है कि ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन पर यह कदगन लगा दी जाती है, ये पाबंदी लगा दी जाती है कि जनाब फ़लाँ किताब आपको फ़लाँ दुकान से या फ़लाँ स्कूल के बुक शॉप से मिलेगी और आपने उसी कीमत पे ख़रीदनी पड़ेगी। अब वो किताबें अगर उसी नौइयत की किताबें मार्केट में 150, 200 रुपये, 300 रुपये की है तो प्राइवेट स्कूल में वो किताब 500, 600 रुपये या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेची जा रही है। किस तरीके से बच्चे अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं और उनके वालिदैन कैसे अपने बच्चों की तालीम को पूरा कर रहे हैं, उनके अखराजात कहाँ तक पहुँच गए, आज के अपने प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी मेरा नाम है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और जहाँ तक सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबों का मामला है तो मेरे इल्म में ये बात है कि इस मरतबा फ़ंड्स ना होने की वजह से सिर्फ 20% किताबें जो प्रिंट हुई हैं। अच्छा जी, तो ज़ाहिर है जब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 लाख किताबें प्रिंट होनी थी और सिर्फ 20,000 किताबें अगर प्रिंट होंगी तो कैसे मुमकिन है कि तमाम लोगों को किताबें मिल सकें। अच्छा सर, ये बताएं, क्या अभी हम एक सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, वहाँ ये भी इंकशाफ किया गया है कि जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है किताबें स्कूल्स के लिए वो मार्केट में बिक रही होती हैं, ऐसा आपके तजर्बे में आया है? देखिए, छुप के कोई अगर बेचना चाहे तो अलग बात है, ज़ाहिर फिर उसमें स्कूल का ही स्टाफ मुलविस होगा यकीनी तौर पर। उसकी वजह कि उन किताबों में बाकायदा लिखा होता है, उसमें कोई प्राइस नहीं होती, उस पर लिखा होता है कि ये किताब बेचना जुर्म है और 2-3 जगह स्टैंप लगी हुई होती है। कितनी महंगी हो गई हैं अब कॉपीज़? एक जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये कितने पेजेस की है? ये इसमें 320 पेज है। 320 पेज है। कितने की है ये आप जो पहले के रेट थे कम से कम 150 रुपए की फ़रोख्त करते थे हम, और अब हमें खुद को 240 की आती है तो ये तकरीबन 280-300 में फ़रोख्त होती है अब। 300 पेजेस की। ये 300 पेजेस का रजिस्टर है और ये 150 रुपये में मिलता था बकौल दुकानदार के, और इस वक्त इसकी ख़रीद ही दुकानदार को 240 रुपये है, तो 280, 300, 290 इस तरीके से ये फ़रोख्त की जा रही है। इन चीज़ों की कीमतों में भी एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। अच्छा, ये बड़ी मामूली सी चीज़ें हैं, ये कटर, ये रबर वगैरह, क्या प्राइस है इनकी? इस पर भी एक पीस पे 2 रुपये, 2.5 रुपये इतने बढ़ चुके हैं एक पीस पे। एक कटर कितने का है? एक कटर पहले आता था 2.5 रुपये का, अब आ रहा है 3.5 रुपये, 4 रुपये का। 10 रुपये का मिलता है बच्चे 10 रुपये को। का मिलता है। और रबर? रबड़ भी यही रेट है, सेम रेट होते हैं। 10 रुपये की रबर जो 2 रुपये, 3 रुपये की मिलती थी वो 10 रुपये की मिल रही है, और इसी तरीके से कटर भी है। सबसे ज़्यादा इजाफा किस चीज़ में आया है? कॉपी में आया है, रजिस्टर में आया है, पेन में आया है, किस चीज़ में आया है? कॉपी रजिस्टर में आया है। जो ये जो पेन वगैरह है इस पर डब्बे के रेट बढ़ते हैं 60-70 रुपये। सही है। तो जो रजिस्टर है उस पर एक पीस पे बढ़ चुके हैं 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये। जो पेपर है, पेपर बहुत महंगा हो चुका है, इसी वजह से सब चीज़ों पे रेट बढ़ चुके हैं। तो अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पे 9वीं जमात का बच्चा अपना कोर्स ख़रीदता है, किताबें ख़रीदता है और फिर सारी कॉपीज़ और रजिस्टर आपसे लेता है तो कितने का बिल बन जाएगा उसका? पहले उसका बनता था 1200 ऐसे बनता था। हाँ। और ये वाले रजिस्टर उसको हम देते हैं ना, मोटे वाले। हाँ। अब ये कम से कम उसको 2100 और 1800, 2000 के करीब पड़ते हैं। अच्छा जी, देखिए ना, एक बड़ा इजाफा देखने में आया है, चाहे रजिस्टर्स हों, कॉपीज़ हों, छोटे मामूली कटर, रेज़र या पेन वगैरह हो, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया। अब जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ना, उसके लिए ख़रीदना तो मुश्किल है ही, पर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं अब उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। कोर्स कितने का इस दफ़ा पड़ा है पूरा? कोर्स मैं कज़न से लिया था अपनी। अच्छा, वैसे कितने का मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो कितने का मिल रहा है? मिलेगा 6-7 हज़ार रुपये। एक बुक कितने की है? 500-600 रुपये की। 500-600 रुपये की। अच्छा, क्या कुछ बुक्स शॉर्ट भी हैं? बुक शॉर्ट है, प्रैक्टिकल बुक्स नहीं मिल रही हमें। अच्छा, मैथ्स की बुक मैंने सुना है शॉर्ट चल रही है। नहीं, मैथ्स की बुक हाँ अभी शॉर्ट हो गई है। अच्छा, तो
पुराना कोर्स क्यों लिया? क्या नए कोर्स खरीदने के पैसे नहीं थे या इस दफ़ा काफ़ी महंगा हो गया है? काफ़ी महंगा हो गया बुक्स। जो गवर्नमेंट की प्रिंटेड बुक्स आती हैं वो उर्दू बाज़ार में बिक्री होती हैं। क्या मार्केट में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जहाँ पर ऐसी किताबें वो बेच रहे हैं? गवर्नमेंट की किताबें जब मार्केट में आएंगी उसको भी बेचेंगे, लाजमी सी बात है। अच्छा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली कोई नहीं बेचता, उसका तो उसके बाद बेनज़ीर तस्वीर लगी होती है, उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, तो वैसे ही लिखा होता है, उस पर एक वो नहीं बिक सकती, पर ना कीमत लिखी होती है और वो तो लिखा होता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है ये, वो कैसे बेच सकते हैं? सिंध गवर्नमेंट की जो किताबें होती हैं उनको बेच रहे होते हैं दुकानदार, वो बेचती हैं। बस आप किसी के पास से भी ला के दिखा दें, इससे बेनज़ीर की तस्वीर लगी तो कोई किताब जो आपको बेच रहा होगा 150 की है, 100 की है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। वो स्कूल से आजकल इस दफ़ा तो मैं कहा था स्कूल वालों ने दी भी नहीं है। हाँ, नहीं दी हैं। नहीं दिए ना, तो अब है ही नहीं किताबें, तो देंगे कहाँ से? अगर इस वक्त एक 9वीं क्लास का बच्चा कोर्स खरीदने आता है तो कितने का कोर्स मिलता है उसे? तकरीबन इस वक्त 9 क्लास का कोर्स 2200-2300 रुपये का है। किताबें सिर्फ जी, सिर्फ किताबें हैं, 7 किताबें हैं, तकरीबन 2300 रुपये तक का है वाले। 400-500 की एक किताब है। 400 रुपये से ऊपर की है, नीचे की तो कम ही है। 380, 400, 450, 500 ये रेट है किताबों के। तो आपके पास सारा कोर्स मुकम्मल होता है या आपके पास भी कुछ शॉर्टेज है? सिंध बोर्ड का मुकम्मल नहीं होता, बस कुछ किताबें होती हैं। अच्छा, जो किताबें शॉर्ट होती हैं ना, वो तो होती नहीं होता। आपको पता है सिंध बोर्ड हमेशा कभी गवर्नमेंट पूरी किताबें एक साथ देती नहीं है, हमेशा 2-4 किताबों के लिए बच्चे रूल ही होते हैं पूरे साल। कभी ये आ गई तो वो शॉर्ट हो गई, कभी ये आ गई तो वो शॉर्ट हो गई, इस तरह चल रहा है। और गवर्नमेंट ने बुक्स इतनी महंगी कर दी हैं कि अभी 5-6 दिन पहले की बात है कि 3 बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हम तीनों मिल के फर्स्ट ईयर का कोर्स खरीद रहे हैं, 2 किताबें कभी उसके पास होंगी, 2 कभी इनके पास होंगी, 2 उनके पास होंगी। तो उस वक्त हमें बहुत अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट इस काम को भी इतना महंगा कर रही है कि गवर्नमेंट में ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे बेचारे, वो भी 3-3 दोस्त मिल के बेचारे खरीद रहे हैं किताबें। और वो कितने का कोर्स था? तकरीबन 2600 रुपये का कोर्स है ये फर्स्ट ईयर। वो भी 3 बच्चों ने 3 बच्चों ने जो था 300 रुपये करके आप ये देखें ना कि अब जब जो बच्चों को आसरा था कि हमें फ्री किताबें मिलेंगी सरकार की तरफ से, वो नहीं मिली। तो जैसे दुकानदार बता रहे हैं कि बच्चे जमा होकर आते हैं, 3-4 बच्चे मिलकर आ रहे हैं और वो कोर्स अपने पैसे जमा करके ख़रीद रहे हैं, फिर 2-2, 3-3 किताबें एक दूसरे में तकसीम कर लेते हैं कि आज 2 किताबें तुम रख लो, आज 2 किताबें मैं रख लेता हूँ। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? केजी कितने की मिल रही है इस वक्त? 150 की दे रहा है, कोई 180 बताता है, कोई 150 बताता है, तो 120 में राजी हो जाता है। अच्छा, अगर कोर्स खरीदने जाते हैं एक बच्चे का पूरा, इस साल वो कितने का पड़ा है आपको? 9 से 10 हज़ार का 9 से 10 हज़ार रुपये का केजी क्लास के बच्चे का बैग के साथ। और उनकी अपनी फरमाइशी प्रोग्राम है, फलानी दुकान से लीजिएगा, हाँ। हर स्कूल के सिलेबस अलग है, बस ये देख लेना। अच्छा, ये एक तो जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड छाप रहा है बेकार है, वो कुछ नहीं, छोड़ दें। वो किताबें नहीं, स्कूल ने प्राइवेट स्कूलों की अपनी किताबें अलग हैं। और वो आपके स्कूल मखसूस- में एडमिशन होगा, हाँ। आपके मतलब की बुक्स होंगी, आपका स्कूल छोड़ा के दूसरे स्कूल में गया, उसके अलग कोर्स होगा, उससे ताल्लुक नहीं। पहले हम बच्चे एक दूसरे के हाँ चेंज जी, हाँ, करते थे। बिल्कुल। मैं 6 में गया, 7th क्लास में काम आ गए, कज़न को दे दिया, पड़ोस को दे दिया, अब वो है ही नहीं। हर साल एक तो चेंज हो जाता है, मैटर ही चेंज, सबक ही चेंज। तो ये किताबें मखसूस दुकानों से ही मिलेंगी? नहीं, मिल तो सब जगह जाती हैं, सब जगह कमीशन चल रहा है। एक एजुकेशन किताब बोर्ड मिसाल के वालों तौर पे कितने की है? का 300 की भी आती है भाई, 400 की भी है। इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की लिख के दे देते तो 800 की आ जाती है। फिर वो मतलब कुल मिलाकर एक बच्चे का कोर्स 7 हज़ार मिनिमम 10 हज़ार तक पहुंच जाता हाँ, है। अगर पुरानी ढूंढे तो वो पुरानी में फिर वो सिलेबस नहीं होता। हर जो पिछले साल सबक थे हाँ। वो इसमें चेंज किए हुए, तो कमीशन है, बिल्कुल। चेंज करेंगे तो बिकेगी, वरना ये है कि आपके बच्चे ने पढ़ा 5वीं तक, वही किताबें सेव करके मेरे बच्चे पढ़ लेंगे तो भूखे मर जाएंगे। फिर हर साल चेंज हो रहा है जी, मैटर। जी। आप ये देखें ना कि एक तो है जो सिंध बोर्ड छाप रहा है किताबें, वो अलग हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी किताबें हैं और कुछ दुकानों से भी मिलती हैं कि जनाब फ़लाँ दुकान से ख़रीद लें, और अगर उसके अलावा भी किसी दुकान से मिल जाती हैं तो वो इस कदर महंगी हैं कि अब लोगों की गुंजाइश नहीं है उन्हें ख़रीदने की। एक बच्चे का मामूली मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि 8,000 10,000 के करीब वो कोर्स पहुँच जाता है, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगले साल वो कोर्स दोबारा ख़रीदना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर एक क्लास में एक बच्चा है उसने कोर्स ख़रीदा, अब जब वो प्रोमोट होकर दूसरी क्लास में जाता है तो उसका भाई बहन उस क्लास से फ़ायदा उठा सके, उसने अलग कोर्स ख़रीदना है। ये कुछ दुकानदारों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे का कोर्स कितने का आ रहा है इस वक्त?
सर एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे का सिंध बोर्ड का ही कोर्स समझ लें कि तकरीबन 2000 से ऊपर का आ रहा है। सिर्फ इस टाइम किताबें? पे। जी किताबें। किताबें इन्होंने सिंध बोर्ड की किताबें इतनी महंगी कर दी हैं कि गरीब आवाम नहीं पढ़ा सकती है। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं कि वो पूरा पूरा कोर्स खरीद रहे हैं या फिर किस तरीके से? बच्चे तो पूरा कोर्स ही लेने आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है ना 2-4 किताबें ले रहे हैं, उसके बाद फिर जाहिर है गुंजाइश खत्म हो जाती गुंजाइश है। खत्म हो जाती है उसकी। हाँ। तो वो कुछ किताबें लेते हैं, बाकी कुछ के लिए अगले चक्कर में बोलते हैं कि जाहिर है बजट जो आउट होता है तो उसके बाद नहीं आते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि इलाके से ले लें, इलाके से नहीं मिलती तो मार्केट में आते हैं। मार्केट में भी काफ़ी किताबें शॉर्ट होती हैं, सिंध बोर्ड की किताबें शॉर्ट होती हैं। फिर एक तो इनके प्राइस इतने बढ़ गए कि गरीब आवाम तो वैसे ही नहीं पढ़ सकती। अच्छा, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका क्या तरीक़ेकार है? उनका एक बच्चे का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो कितने का आ जाता है? प्राइवेट स्कूल के हिसाब से लगाए वो पूछते हैं तो फिर वो प्राइवेट स्कूल का समझ लें कि उनकी भी तो आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें ना। जो पहले आती थी 100 रुपये की किताब आती थी तो वो डायरेक्ट 400 रुपये की किताब कर दी है। इतना फ़र्क आ गया? इतना फ़र्क आ गया है। हाँ। और हम जैसे कंपनी से पूछते हैं तो वो कंपनी में बोलते हैं कि डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है तो इसलिए रेट बढ़ा दिए। काफ़ी कंपनियों ने तो हम लोगों का कमीशन भी कम कर दिया। अच्छा, ये जो प्राइवेट स्कूल्स की किताबें हैं ये हर साल चेंज हो जाती हैं? जी हर साल चेंज होती हैं। उसमें एक आध किताब का इस तरह से करते हैं कि स्कूल वालों को भी लिए भी छापते हैं ना वो। तो वो काफ़ी किताबें इस तरह से करते हैं कि आप स्कूल से ही लें, बोलना परचेज़ करें। अच्छा, वो मार्केट में नहीं वो मिलेगी? मार्केट में नहीं मिलती, फिर वो अवेलेबल ही नहीं होती तो दायरे है बच्चे परेशान होते हैं। जो पहले होता था कि जनाब अगर मैं प्रमोट हो गया तो मेरा छोटा भाई उन किताबों से फ़ायदा नहीं, उठा ले। अब वो नहीं हो सकता। अच्छा। अब वो आगे से किताबें ऐसी चेंज कर देते हैं कि वो या तो आपके एक बच्चे ने पढ़ ली एक साल तो अगले साल वो पढ़ ही नहीं सकता। उसमें 2 किताबें वो आपकी चलेंगी तो बाकी 4 किताबें आपको लेनी ही नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्कूल्स की अपनी इजारादारी भी एक उन्होंने बना रखी है ना कि जनाब इस दफ़ा किताबें जो इस साल उन्होंने छापी हैं अगले साल उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर देंगे और फिर बच्चे को पूरा कोर्स ख़रीदना पड़ेगा। अगर घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा प्रमोट होकर दूसरी क्लास में चला जाता है तो उसकी वो किताबें पीछे आने वाले बच्चे के लिए किसी काम की नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनमें भी कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ स्कूल की बुक शॉप से मिलेंगी, वो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो एक तो कीमतों में इजाफा हो गया है, ऊपर से शॉर्टेज अलग है किताबों की। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसकी किताबें अलग हैं, प्राइवेट स्कूल्स की अलग हैं, और फिर कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो हर स्कूल की अलग अलग हैं और वो उन्हीं स्कूल से मिलती हैं। एक तो सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दी जाती हैं, क्या वो किताबें भी कहीं मार्केट में फ़रोख्त हो रही होती हैं? देखिए जी, पहले की निस्बत जो है ना अब बिल्कुल भी स्कूलों से नहीं मिल रही किताबें। हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वो किताबें ख़रीदने भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक मुसीबत और ये हो गई है कि अब चलिए काम तो अच्छा हुआ है कि 6, 7, 8 1 से 8 तक जो है मैं अपना सेकेंडरी सिस्टम जो है इन्होंने इंग्लिश मीडियम में कर दी है, साइंस, सोशल और मैथ। बहुत अच्छी मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। लेकिन मसला ये है कि बच्चों को वो किताबें स्कूल से मिल नहीं रही। हालांकि वो गवर्नमेंट को खुद प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट वो दे नहीं रही। और जब वो एक मुतवस्सित तबके का बच्चा यहाँ आता है पैसों के एवज़ वो किताबें ख़रीदने, तो उसे कितने की पड़ती हैं? सर वैसे इंग्लिश मीडियम किताबें जो गवर्नमेंट के अपने प्राइस है ना वो 250, 300, 400 रुपये। ये समझो जुल्म है गवर्नमेंट के बच्चों के साथ। मेरी जो जहाँ तक मेरी सोच है, चलो प्राइवेट वाला तो ले लेगा, प्राइवेट वालों को नहीं मसला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में आपको पता है कि छोटा तुक्का जो होता है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वही पढ़ते हैं। किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास? हमारे पास बच्चे आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। जो सरकारी स्कूल के आते हैं वो क्या उनके साथ क्या तजर्बा रहा है आपका? यार हम तो दे देते हैं बस, वो बेचारे जो भी देते हैं उनके पास जो पैसे होते हैं। हमें भी एहसास है इस टाइम महंगाई, बेरोज़गारी, हर चीज़ का हमें एहसास है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई किताब सेकेंड हैंड में निकल आती है 300 का, हमें उसके 150 की हम यहाँ देते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं भी होते ना, हम 100 की भी दे देते हैं, 80 की भी दे देते हैं कि चलो यार बच्चा पढ़े। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आप उनको बुक्स प्रोवाइड करोगे। यार आप उनको बुक्स नहीं दे रहे हो तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? हम मुझे क्या बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं एक सरकारी स्कूल में गया था, वहाँ 9th क्लास के बच्चे थे, किसी एक बच्चे के पास कोर्स नहीं था और उन सब बच्चों ने मार्केट से ख़रीदा कोर्स। बिल्कुल ऐसे ही 5-6 हज़ार का तो आ गया होगा,
तकरीबन 2,500-3 हज़ार का है, 5-6 हज़ार का तो 2,500-3 हज़ार रुपये एक हाँ, बच्चे का? एक बच्चे का। ठीक है, इतने और तक फिर का उसमें है। कॉपीज रजिस्टर अलग कॉपीज लेना? वगैरह रजिस्टर अलग ली होगी उसने, ऐसे ही है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जो गवर्नमेंट की प्रिंट हुई हुई किताबें होती हैं फ्री, जिस पर लिखा होता है मुफ्त, क्या वो किताबें भी ब्लैक में कहीं मिलती हैं? नहीं, यहाँ तो मार्केट में तो कोई नहीं बेचता कहीं और शहर में मिलती हैं? यार। इसके बारे में मैं कभी किसी शहर में गया ही नहीं हूँ, तो मुझे पता हो ना। मार्केट में नहीं होती? मार्केट में मार्केट में या तो ओल्ड बुक्स ओल्ड होती मिल हैं जाएंगी हाँ। और विदाउट स्टैम्प, इनकी स्टैम्प लगी होती है हाँ। कि फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। वो वाली हम किताबें ना खरीदते हैं ना बेचते हैं। कभी कोई शख्स ऐसा आया हाँ, जिसने आते हैं बेचने के लिए, अच्छा। तो हम उसको मना कर देते हैं। ऐसे लोग आते हैं आपके पास? पेरेंट्स ही आते हैं बेचारे, ये नहीं कि कोई लोग क्वांटिटी में लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 6 क्लास का कोर्स है, आप ये सोच के आओगे कि यार चलो मैं 6 का दे देता हूँ और 7 का ले लूँगा, थोड़े बहुत पैसे ऊपर देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से लोग लेके आते हैं। हाँ, कभी कोई ऐसा भी आ जाता है कि यार ये आप रख लो, कोई गरीब आया तो उसको दे देना, हम रख लेते हैं। कोई आता है हम उसको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स का बताएं। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं उनका कोर्स ऐसा भी होता है कि जनाब वो मखसूस दुकानों से मिलेगा या कुछ किताबें सिर्फ स्कूल से मिलेंगी? नहीं नहीं, उनका कोर्स तो पूरे उर्दू बाज़ार में आपको मिल जाएगा। प्राइवेट का तो हमारे पास क्या, गली में क्या, मार्केट में क्या, सब जगह मिल जाएगा। हाँ, ये स्कूल की मोनोपोली होती है कि जी आप किताबें हमसे लो, कॉपियाँ हमसे लो। हालांकि इस पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अभी भी 35-40% पाबंदी कामयाब नहीं हुई है। काफ़ी पेरेंट्स आन के हमें बोलते हैं कि यार ये रजिस्टर जो है आप 150 का दे रहे हो, यही रजिस्टर सिर्फ लेवल वाला जो है वो 350-400 रुपये का दे रहा है स्कूल में मिल रहा है? स्कूल में। यार सिर्फ नाम प्रिंट हुआ हुआ बस। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक ऐसा मसला है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे कौम के मेमारों के मुस्तकबिल से है। वो बच्चा जिसको तालीम हासिल करना उसका बुनियादी हक़ है, उसमें इस कदर दुश्वारी अब आ चुकी है कि उसका तालीम का हुसूल नामुमकिन की तरफ जा चुका है। मतलब एक ऐसा बच्चा कि जिसके पास कोर्स ख़रीदने की इस्तात नहीं है और वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसे वहाँ भी किताबें ना मिलें तो फिर वो किस तरीके से अपनी तालीम को जारी रखेगा? अगर वो मार्केट में आता है तो इस कदर कीमतों में इजाफ़ा हो गया है कि अब किताबें ख़रीदना जो है उसके लिए मुश्किल हो गया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ स्कूल से मिलती हैं, वो यहाँ उर्दू बाज़ार से भी नहीं मिलती हैं। हालांकि इस पर पाबंदी लग चुकी है, कोई स्कूल खुद से नहीं बेचेगा, पर उसके बावजूद ऐसा हो रहा है कि ऐसा रजिस्टर जो कि 150 रुपये का मिलता है, वही रजिस्टर सिर्फ स्कूल के लेबल के साथ स्कूल में 350-400 रुपये का मिल रहा है। दुकानदार जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं ऐसे बच्चे हमारे पास सरकारी स्कूलों के आते हैं कि जिनके पास किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं होते, तो फिर हम उन्हें बगैर किसी नफ़े के या ख़ुद से पैसे मिलाकर या ऐसी किताबें दे देते हैं और कार खैर में हिस्सा मिलाते हैं। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब हो क्या रहा है। एक पेरेंट यहाँ खड़े हैं, सर कोर्स ख़रीदना है? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास का कोर्स ख़रीदना है? दोनों बेटों के लिए 9th क्लास का कोर्स ख़रीदने आया हूँ। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो फिर भी बार्गेनिंग वगैरह डिस्काउंट में मिल जाती है किताबें, लेकिन बात हो रही है पढ़ाई की, तो आजकल जो है ना, मतलब बात वही है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। ठीक है, अब इस महंगाई में अब इंसान जो है ना अपने पेट को पूरा नहीं कर सकता, तो बच्चों की पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों बच्चे 9th में? दोनों बच्चे 9th में, दोनों मेरे, इकराश और अबू बकर। कितने का कोर्स बना है दोनों का? दोनों का 2200 का किताबें बने, 2200 की किताबें बनी, अलग अलग जी। अच्छा। डिस्काउंट में मिली है। न्यू किताबें तो न्यू बुक्स तो आ नहीं रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? न्यू कितने की आएंगी? है न्यू कितने की आएंगी? एक बंदे की? मतलब दोनों की 5000 की बनती, जो इन्होंने अभी 2200 में पुरानी खरीद ली। 5000 रुपए की किताबें अगर पुरानी नहीं मिलती तो आपने खरीदनी पड़ती। जाहिर सी बात है। अच्छा, ये सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल है? जी मैंने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को जो है ना एडमिट करवाया। इससे पहले मैं औरंगी टाउन में था, तो वहाँ पर दी ग्रामर स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल सर नौमान है। लेकिन आजकल बस यही देखा जाता है कि पहले पढ़ाई होती थी, लेकिन आजकल स्कूलों में कमाई होती है। अब जैसे ऐसी भी कोई किताब है जो सिर्फ स्कूल से मिलती है? हाँ, ऐसी किताबें बहुत सारी है, लेकिन वो 9 से जो है ना नीचे वालों की जो किताबें होती है वो सिर्फ स्कूल से मिलती है। या स्कूल वाले कहते हैं कि भाई आपको इस बुक जो है ना जो शॉप से आपको मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि भाई उनके साथ उनकी सेटिंग हुई होती है। ठीक है, परसेंटेज होता होगा, क्या होता होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ जब अच्छा मज़े की बात ये है कि अगर आप 8, 7, 6 क्लास की किताबें ख़रीदने जाओ तो वो एक बच्चे का कोर्स 3500, 4000 से कम में मिलेगा नहीं आपको कंप्लीट कोर्स। सही है। ठीक है, अब बच्चे
कैसे पेरेंट्स पढ़ाएं इस महंगाई के दौर में। अब वही बात है, पेट काट के ही पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, बच्चों को ना नए कोर्स का, नई किताबों का बड़ा शौक होता है जी। आप कैसे आमादा हो गए पुरानी किताबों पे? क्या बोला था पापा मेरे को? पास तो पुरानी का मतलब किताबें हैं मेरे पास। इसके पास तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है अच्छा। किताबें पिछले साल की। तुमने नई किताबों की फरमाइश की पापा से? पुरानी से काम चला है? इस महंगाई में कहाँ नई किताबें मिलेंगी। हाँ, अच्छा। और रजिस्टर कितने के, वो महंगे हैं रजिस्टर? सही मिले अपने कजन के स्कूल में, वहाँ पे सही मिले। अच्छा, चलें देखें, ये बच्चे भी समझदार हैं ना। ये दोनों भाई हैं, 9th क्लास में हैं और नई किताबें इन्होंने नहीं खरीदी। हालांकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं। एक नई किताब का ना बच्चे को बड़ा शौक होता है, नई किताब, नई कॉपी का, उस पर कवर चढ़ाओ। पुरानी किताबें ली हैं, इन्हें डिस्काउंट पे मिल गई, तो दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम इसमें से ही जो है वो पढ़ाई करेंगे। ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, बहुत से लोग आते हैं, उनकी ये कि फिर खामोशी से मदद करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मुंह से नहीं बोलते नहीं है, लेकिन हम महसूस कर लेते हैं। तो फिर ये कि हम उनको कम से कम में कर देते हैं कि अपना प्रॉफिट छोड़ के जो ख़रीद के दाम होती है चीज़ें उसमें ही हम दे देते हैं उन्हें। ठीक है, आप लोग कार्य खैर में हिस्सा मिलाते उनकी हैं। दिलाजारी भी ना हो, उनको बुरा भी ना लगे कि यार इसने मेरी मदद करी यार है। एक बाप के सामने वो उसके बच्चे को अगर ये पता चले मेरे बाप के पास पैसे नहीं है किताब खरीदने के, तो इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। नहीं, हम दे देते हैं। हम ऐसा सीन करते हैं कि उनको भी बुरा ना लगे और उनके माँ बाप को भी बुरा ना लगे। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल की कुछ किताबें ऐसी हैं वो कहते हैं सिर्फ स्कूल से मिलेगी या फला दुकान से मिलेगी। सोने के पानी से लिखा होता है क्या? नहीं, वो उनके कमीशन तय हुआ होता है, बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा। अब ये है कि जैसे मेरी किताब है, इसका 3 साल का मुआहदा है। 3 साल तक वो स्कूल सिलेबस से नहीं हटाएगा, तो उसके वजह से जो है वो फिर स्कूल को बेनिफिट मिलते हैं। मैडम को मोबाइल मिलेगा, स्कूल में पंखे लगेंगे, AC ऑन होगा, मैडम को गाड़ी की ऑफ़र दी जाएगी। मतलब जितनी बड़ी मुर्गी उतना। अच्छा, प्राइस कम होती होगी या महंगी होती है? प्राइस तो महंगी होती है, वसूल तो उन्होंने फिर पेरेंट्स से ही करना है। अच्छा, टीचर की जेब से थोड़ी जा मतलब रहा है। एक किताब है उसके कितने पेजेस होते होंगे अंदाजन एवरेज? एवरेज मैक्सिमम 400 पेज, 500 पेज किताब के। जी। और 50 पेज की भी किताब होती है? नहीं, क्लास 6, 7, 8 में तो ऐसा नहीं होता। 1 से 5 में होता। छोटी क्लासेस में ये है कि अब जो इन्होंने अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया कि यार इवन के स्कूल इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपनी पब्लिकेशन भी छापना शुरू कर दी, लेकिन उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही कि भाई आप कैसे किताब छाप। और उसकी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। कीमत का तो पता ही नहीं है ना, कोई टैक्सेशन ही नहीं है। अच्छा, एक रजिस्टर यहाँ पर 300 पेजेस का 200 रुपये का मिल जाएगा मेरे ख्याल से नॉर्मली। वही मोनोग्राम स्कूल प्राइवेट का लगाओ, वो कितने का मिलेगा? वो मैक्सिमम डबल पैसे कर लें, क्योंकि फिर कमीशन भी तो देना होगा, प्रिंट के पैसे निकालने होंगे, मोनोग्राम के चार्जेस होंगे। जिसने प्रिंट करके दिया है, जो हॉकर बैठा हुआ है बेच रहा है, तो वो अपने भी पैसे निकालेगा, स्कूल को भी कमीशन देगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में ना मोनोग्राम के साथ बुक्स आती हैं, उस पर लिखा होता है ये मुफ्त है, क्या वो भी कहीं ब्लैक में फ़रोख्त होती हैं? देखें, यहाँ पर कोई ब्लैक में फ़रोख्त नहीं करता। सम टाइम ऐसा होता है कि अब किताब शॉर्ट है, हमारी मजबूरी है, अब कस्टमर को किताब नहीं मिल रही, उसके बच्चे को सज़ा मिल रही है, तो हमें भी वो चीज़ ख़रीदनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको प्रिंट करके मार्केट में भेज नहीं रही। अब एक चीज़ मार्केट में नहीं होगी तो मजबूरन क्या करेंगे, फ़ोटो स्टेट बनाएंगे। नहीं, मैं वो फ्री वाली बुक का पूछ रहा हूँ। फ्री वाली किताब यहाँ कोई ब्लैक नहीं करता, वो सेकंड हैंड में ही सेल आउट होती है, वो परचेजिंग में आई भी होती है। जैसे बास पेरेंट्स होते हैं कि यार हमें 8 का कोर्स चाहिए, कल ही हुआ है, क्या उसने बोला यार मैं किताबें ख़रीद नहीं सकता, पहले स्कूल में फ्री में मिलती थी, अब मैं ख़रीद नहीं सकता, आप मुझसे 7 का कोर्स ले लो, उसके अगेंस्ट पर मुझे वो फ्री वाली बुक्स थी? फ्री वाली बुक्स थी। तो वो दुकानदार ख़रीद सकता है, जायज़ है? भाई क्या करूँ, अब उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करूँ, आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कहीं ना कहीं अपना कंजप्शन निकालना है ना। ठीक है, देखें जो सरकारी प्रिंट वाली किताबें होती हैं ना, जिस पे लिखा होता है फ्री है, वो पेरेंट्स मजबूर हो गए कि वो अब दुकानदारों को बेचने आते हैं, अगरचे उसकी ख़रीदो फरोख्त किसी भी हिसाब से जो है वो जायज़ नहीं है, अलाउ नहीं है। पर दुकानदार की आप सच्चाई देखेंगे, दुकानदार भी खुद ये बात बता रहे हैं कि जब पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारे बच्चे को सज़ा मिल रही है और किताब है ही नहीं, तो फिर ऐसे वालिदैन जो वो फ्री किताबें बेचने आते हैं इसलिए कि उनके पास नई किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं होते, तो फिर बाहर क्या उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, अगरचे ये इलीगल है, ये अलाउ नहीं होता। एक पेरेंट खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? बात है, अब जैसे औरंगी टाउन में मेरा ये बेटा इकराश 9th में पढ़ता था, ठीक है, वहाँ पर स्कूल क्लास फेलो के साथ इनकी थोड़ी अनबन हो गई, ठीक है, तो एक बात थी छोटी सी, वो बड़ी होगी, फड्डा वगैरह हो गया बच्चों का आपस में,
हमने पेरेंट्स ने भी आपस में जो है ना मिल के उस बात मसले को को खत्म सॉल्व कर दिया। हम्म। लेकिन अब स्कूल के जो प्रिंसिपल थे सर नौमान, उन्होंने इनको अलाउ ही नहीं किया क्लास में बैठने के लिए और कहा मैं दूसरे बच्चे को भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बाहर से ट्यूशन पढ़वा लो तो मैं 10th क्लास से इसको फिर जो है ना वो क्लास में बिठाऊँगा। चलो फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला वो जो बच्चा है उसको तो अलाउ किया है, लेकिन मैं जब गया तो मेरे बेटे को अलाउ नहीं कर रहा था, तो मेरे बेटे का पूरा साल बर्बाद हो गया। और आखिर में मुझे कह रहे थे कि आपको पूरे 6-7 मंथ की पेमेंट जो है वो अदा करनी होगी। बच्चे ठीक ने है, पढ़ा नहीं हाँ, और फीस पूरी देनी पूरी होगी। देनी है, नाज़रीन वरना देखिए हम ये सब एग्जामिनेशन में नहीं बिठाएंगे। ये सब मसाइल मतलब तो है ये ना तो कि गलत इस वक्त चाहे सरकारी स्कूल का बच्चा हो या प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, उनके जो वालिदैन हैं ना वो पिस रहे हैं, क्योंकि किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी, दीगर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं अब कि अब वालिदैन के लिए ख़रीदना मुश्किल होता चला जा रहा है। बच्चे पुराना कोर्स लेकर भी काम चला रहे हैं और सरकारी स्कूल के वो बच्चे हैं कि जिन्हें गवर्नमेंट ने वादा किया कि फ्री किताबें दी जाएंगी, उनके पास किताबें नहीं हैं, तो फिर वो दुकानदारों के पास आते हैं किताबें ख़रीदने के लिए, और जब स्कूल ही नहीं दे रहा और जब वो यहाँ पर कीमतें सुनते हैं तो फिर वो वापस चले जाते हैं। कभी कोई दुकानदार उनकी मदद कर देता है खामोशी से तो अलग बात है, वरना इस्तात नहीं है कि वो किताबें ख़रीद सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आखिर ये कोर्सेज़ का मसला कब हल होगा? जो किताबें, कॉपियाँ, जो बच्चों का बुनियादी हक है उन्हें मिलना, ये मसला क्यों हल नहीं हो पा रहा है? सरकारी स्कूलों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और मेरे साथ डीसी ऑफिसर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ मैडम राहिला मसरूर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या यहाँ पर भी बुक्स, कॉपीज़ अब प्रॉपर नहीं मिल पा रही है बच्चों को, या आपके पास सारा कोटा आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरा तारुफ़ करवा दिया, तो जनाब ये देखें, अरसा 5-8 साल का दौरानिया गुज़र चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये बहुत एक अच्छा अहम कदम उठाया कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में आपको पता है कि किस तबके का बच्चा आता है, और आजकल तो आप वो तबका ना कहें, आजकल तो अच्छा सफ़ेद पोश तबका भी उसी कैटेगरी में आके खड़ा हो गया है। माशियात की परेशानी की वजह से, माशरे में महंगाई की वजह से, तो वो माँ बाप भी, अब हमारे पास सबसे जो अहम इशू उठा है वो ये है कि बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चे जो है अपने प्राइवेट स्कूलों से, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, और ये बहुत एक अच्छा खुश आइन कदम है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती ये भी है कि बोर्ड जो है हमारा किताबें प्रोवाइड करने वाला, उसके पास हर साल का डाटा मौजूद होता है। 25, 50, 100 का आगे पीछे हो जाना किताबों का कोई गैर मामूली बात नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ना आना स्कूलों में, ये एक सवालिया निशान उठाता है। और इसकी तरफ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी साहिबा, जो अभी निगरान हुकूमत में अब सेटअप आ गया है, उन लोगों ने इस साल बड़ी कोशिशें तेज़ कर दी हैं अपनी, कि अल्लाह करे कि अब ये मुश्किलात कम से कम होती चली जाएं। कितना फ़र्क आ रहा है? मतलब आपके पास कितने बच्चे हैं और इस सेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है किताब? देखें, हमारे पास 1 to 7 और 8 का तो नहीं है इतना इशू। किताबें प्रोवाइड भी हो गई हैं, बच्चों के पास मौजूद भी हैं और माँ बाप भी खुश हैं। लेकिन स्पेशली इस साल जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बहुत ज़्यादा, वो हमारे 9th और मैट्रिक के कोर्स की हुई है। इसके अलावा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट देखें, लास्ट 3 and 4 ईयर से ये हो गया था कि जर्नल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप के दिल से भी और बच्चे भी शौक़ से नहीं आ रहे थे जर्नल ग्रुप की तरफ। अब ये पिछले साल और इस साल से एकदम से ऐसा सिनेरियो चेंज हुआ कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली गर्ल्स स्कूलों में बच्चियों ने जर्नल ग्रुप लेना शुरू कर दिया। तो उस जहन को मद्देनज़र रखते हुए किताबें हमारे पास जर्नल ग्रुप की बिल्कुल ही नहीं आई, और अगर कहीं आई भी तो बहुत कम आई। अब उसके बाद ये हुआ, मेरा एक सवाल ये है, बल्कि आप लोगों के तवज्जुह से ये सवाल है कि ये बताइए कि जब ये बेड़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की किताबें छापने का एक हसास इदारे में दे दिया गया, किसी की एक ज़िम्मेदारी सौंप दी गई, तो वही किताब उर्दू बाज़ार में कैसे आ जाती है जो
उर्दू बाज़ार में ज़िला मोहल्ला जब 3 महीना, अभी आपने देखा कि 3 महीने हो चुके, फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू हुआ चाहता है अब। दिसंबर और अक्टूबर का लास्ट वीक है या नवंबर का फर्स्ट वीक है, जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर वाइज है या छमाही है या 6 माही है। गवर्नमेंट स्कूलों में 6 माही 6 माही। वो किताब स्कूल में नहीं है, वो किताब उर्दू बाजार में, ये कैसे? बिल्कुल, यही मेरा सवाल है आप लोगों के प्लेटफॉर्म से कि आप लोग ये आगे जो इख्तियार रखने वाले इदारे हैं उनसे जाके ये सवाल करें कि ये जो हक़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों को दिया गया था कि किताबें फ्री मिलेंगी, और बेशक 60-65% किताबें मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, लेकिन वही किताबों का एक कैसे वो चली गई उर्दू बाज़ार में। कितने की एक किताब होगी? अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें इंग्लिश की या साइंस की किताब की या दूसरी केमिस्ट्री की किताब की, 9 मैट्रिक में की बात कर लें, तो ये कितने एक किताब की मालियत क्या है और बाज़ार में कितने की? देखें जनाब, यहाँ पे पिछले साल यानी कि 2020 कोविड का ज़माना जो बड़ा मुश्किल गुज़रा, पूरी दुनिया में ही मुश्किल गुज़रा, सिर्फ हमारे पाकिस्तान की हालत नहीं थी, लेकिन उसके बाद 2021, 22 और अब ये 23 है, जो 22 तक किताब 250, 185, 190, 200, 225, आज वही किताब 600 रुपए की दुकानदार दे रहा है। और हमने तो ये कर दिया इस साल हमारे गवर्नमेंट स्कूल HMs को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबसे अहमियत की बात है कि हमारे जो DO साहब आए हैं, मुशर्रफ अली राजपूत साहब, वो बहुत यंग ब्लड हैं काम करने की उनके, तो उन्होंने हमें यह हिदायत दी थी हमारे डिप्टी DOs के थ्रू कि हम लास्ट ईयर वाले बच्चों से किताबें मंगवा लें और उसको हर स्कूल लें। ज़ाहिर है बच्चा पूरे साल किताब इस्तेमाल करता है तो बच्चा ही होता है, कुछ ना कुछ इसमें ख़राबियाँ हो जाती हैं, सफ़े मुड़ जाते हैं, निशान लग जाते हैं, तो उस पे लिए हमने किया कि स्कूलों की ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो बच्चों किताबों का एक बड़ा ह्यूज वो लेके अपने पास रखें, उसको कवर। ठीक है, ये तो हम आपस में कर लेते हैं ना कि जी एक साल बच्चे ने पढ़ लिया है, वो अब नए सेगमेंट को, नए क्लास को दे दे, पर जो बच्चों का बुनियादी हक है, मैं नहीं समझता कि अगर ये बच्चे इस वक्त जो यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये अपने खर्चे से अगर कोर्स खरीदने जाएं तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप बता रही हैं 600 रुपए की एक किताब है, तो कम से कम भी पूरा कोर्स कितने का अंदाज़ा? जी, मैथ की बुक, सिर्फ मैथ की जनरल ग्रुप की, जो मैंने स्पेशली बताया कि इस साल ये भी वजह थी कि जनरल ग्रुप का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा था, तो वो किताबें प्रोवाइड नहीं हो सकी, तो लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने ले लिया जनरल ग्रुप बहुत ज़्यादा तादाद में, तो मैथ की जर्नल की बुक इस वक्त 500 रुपए की उर्दू बाज़ार में मिल रही है। अब अगर हम पूरा कोर्स जहन में रखें कि 7 सब्जेक्ट हैं इस वक्त 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, और 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, तो अगर उस 10 किताबों को एक पेरेंट जो 30,000 रुपये या 35,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, और अमूमन सैलरी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के फादर की या भाई की इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। अब उसमें दूसरा वही वाली माशरती जो ख़राबी हमारी के बिजली के बिल, अगर वो एक 35,000 कमाने वाला 11,000 बिजली का बिल भर देता है और 10,000 का किराया भर देता है और 11-12,000 का कोर्स ख़रीद लेता है, जी 11,000 तो डेफिनेटली है, पूरी किताबें ख़रीदना, कॉपियाँ ख़रीदना, पेंसिल, रबर, कटर, पूरा, यानी कि एक सेशन का एक कोर्स 10,000 से कम का नहीं पड़ता। अच्छा, आखिरी सवाल बस मैडम ये करूँगा कि मेरा वो भाई बहन जो इस वक्त यहाँ पर 9th या मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, जिनके पास बकौल आपके के जनरल ग्रुप में ज़्यादा बच्चे आ गए या जो भी वजह है, पर फ़िलहाल कोर्स मुकम्मल नहीं है, अगर ये अभी उर्दू बाज़ार या दीगर किसी प्राइवेट बुक शॉप पे जाए तो इसे सारा कोर्स मिल जाएगा? हाँ, वहाँ सारा, यही तो मेरा सवाल है कि वहाँ पे हर किताब कैसे मिल रही है कि सरकारी स्कूलों में इसी साल की जी हाँ, इसी साल की सर, इसी साल की, पिछले साल की जो चेंज हुई उस पर तो हम मजबूर हैं। जब भी हम बच्चे को कहते हैं जो किताब अगर चेंज हुई है तो वो तो हम पिछले साल के बच्चे से कैसे लेके देंगे, जो किताबें चेंज नहीं हैं वो हम वही चला रहे हैं, लेकिन जो हम, यानी मैं आपसे जैसे कह रही हूँ कि एक मजबूरी है कि बेटा मैथ की किताब लो। अब हमने एक ग्रुप भी बना दिया कि 5 बच्चे एक किताब ख़रीद लें, तो टीचर वो तैयार करके रजिस्टर पे तैयार प्लान करके फिर वो उसको पढ़ा रही है, लेकिन फिर भी अगर हमने क्लास में 40 बच्चा है तो कम से कम 5 किताबें तो हों ना।
तो 5 किताबों के लिए हम ग्रुप में कह देते हैं कि बेटा एक किताब खरीद लो, उसी से हम पढ़ाएंगे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि अगर 40 बच्चे हैं तो थक हार के मजबूरन टीचर्स ने यह कहा है कि चलें जी 4-5 बच्चे मिलकर एक किताब ले आएँ तो उसमें सारे काम चला लेंगे। तो 40 बच्चों की क्लास में 5-6 अगर किताबें भी आ जाती हैं तो वो मिल बांट के सरकारी स्कूल के बच्चे अपना काम कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब सरकार ने बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी चार्जेस के उनको किताबें देने का वादा किया है तो फिर उसकी यकीन दहानी भी होनी चाहिए, उस पर अमल दरामद भी 100% होना चाहिए। अभी जैसे कि मैडम ने बताया कि 60-65% किताबें मिल रही हैं, बच्चों को मिली हैं, पर 60-65% क्यों, 100% क्यों नहीं? गवर्नमेंट तो 100% कोटा निकाल रहा है ना, उतनी ही किताबें छप रही हैं। फिर उस पर होशरुबा इंकशाफात ये कि यहाँ जो एक मुतवस्सित तबके का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक आम आदमी जिस किताब के लिए तरस रहा है, वो किताब मार्केट में एक प्राइवेट बुक शॉप पर बासानी आपको पैसों के एवज़ मिल जाएगी। वो कैसे मिल रही है? जब वो किताब छपी ही सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है तो वो प्राइवेट बुक शॉप पर कैसे है? और इसी साल की किताब, ये एक अलग इंकशाफ है, एक अलग पहलू है जिसके ऊपर रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे पूछ सकें कि आखिर किसी और का हक क्यों मारा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और कुछ बच्चों से बात करेंगे, कुछ असातिज़ा से बात करेंगे। ज़रा मालूम करते हैं कि आखिर क्या जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें देते हैं, बुक्स देते हैं, वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों से बात करता हूँ। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। अच्छा, इस साल आपको 9th में जब आप आए तो आपको सारी किताबें आपके टीचर्स ने, आपके स्कूल ने दे दी? नहीं, हमें कोई भी बुक्स प्रोवाइड नहीं हुई, हमने खुद जाके मार्केट से बाय की हैं। और हमें इतना महंगा कोर्स पड़ा है, 10,000 का पूरा कोर्स पड़ा है। और अब हम गवर्नमेंट में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें बुक्स भी मिले। हमारी इतनी रेंज नहीं है कि हम खरीदें, तो इसीलिए हम गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। हमें कोई भी बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, जब आपको किताबें नहीं मिल रही होंगी तो आपने अपनी मैडम से पूछा होगा, अपने टीचर से पूछा होगा, क्या जवाब दिया उन्होंने? कि पीछे से नहीं आई। अच्छा। पीछे गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी, यही हमारे पास जवाब आया था। अच्छा, तो आपने तो चलें खरीद ली, बाकी सब बच्चों ने खरीद ली है या फिर ऐसे भी काम चलाते हैं कि एक बुक में से 2-3 भी बैठ जाते हैं? हम दोनों बहनें, अच्छा, हमने एक कोर्स खरीदा है और दोनों बहनें हम एक ही उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, आप दोनों बहनें एक ही कोर्स में दोनों काम चला रहे हैं? एक ही कोर्स में दोनों काम चलाते हैं। परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। जैसे क्या परेशानी होती है? काम तो हो सकता है, लेकिन अगर ये एक वक्त में ये काम कर रही है तो मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने काम कर लिया तो ये नहीं कर सकती। बहुत परेशानी होती है। दोनों ने एक ही वक्त निकालना पढ़ने के लिए। हाँ, तो आपने बोला नहीं घर पे कि हम मुझे अलग कोर्स दिला दें? इतनी वो नहीं है रेंज हमारी, माना हम गरीब हैं, अब इतनी रेंज नहीं है हमारी इस वजह से। और कोर्स इतने महंगे मिल रहे हैं। आपने खुद नहीं बोला पेरेंट्स से? नहीं, पेरेंट्स खुद, हमारे घर वाले और परेशान हैं। अभी भी बहुत महंगाई है जिसकी वजह से हमारे घर वाले और परेशान हैं। बेटा आप गरीब नहीं हो, आप लोग सबसे अमीर बच्चे हो यहाँ के। और आप देखें ना कितनी समझदार ये बच्चे हैं। ये दोनों बहनें, और एक कोर्स ख़रीदा है इन्होंने, उसी में से दोनों पढ़ते हैं। मैंने जब इनसे सवाल किया कि दूसरा कोर्स क्यों नहीं ख़रीदा तो कहते हैं कि जनाब महंगाई बहुत है और हमने खुद भी अपने वालिदैन से नहीं कहा कि खामखा ज़िद करें, उनको परेशानी हो, वरना वालिदैन तो दिला ही देते किसी ना किसी तरीके से। पर यह काम रियासत का था, हुकूमत का था। उन्होंने वादा किया था कि हम हर सरकारी स्कूल के बच्चे को कोर्स किताबें मुकम्मल तौर पर देंगे, पर इन बच्चों को नहीं मिला है। हो सकता है सिर्फ इन 2 बच्चों को ना मिला हो, कुछ बच्चे और भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपको तो कोर्स मिला होगा फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, हमें भी नहीं मिला। एक भी किताब नहीं मिली? नहीं, एक भी किताब नहीं मिली। तो कौन कौन सी किताबें फिर आपने खरीदी हैं? मैंने पूरा कोर्स ही बाहर से लिया। जैसे कौन कौन सी किताबें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस्लामियत, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, सब कुछ बाहर से लिया है। और रेफरेंस वगैरह भी बाहर से लिया। तो ये कितने का पड़ा सब कुछ? ये ऑलमोस्ट 10,000 का पड़ा। 10,000 रुपये का? तो अब्बा ने कहा या अम्मा ने कहा कि बड़ा महंगा है बेटा, आपको इस दफ़ा स्कूल से क्यों नहीं मिला? पूछा उन्होंने? जी, उन्होंने पूछा था तो हमने यही कहा कि गवर्नमेंट के पास बुक्स वगैरह नहीं थी। अच्छा,
तो क्या आपकी क्लास में हर बच्चे के पास कोर्स है, उसने खरीद लिया है, या फिर कुछ बच्चे शेयर करते हो आप लोग? कुछ बच्चे शेयर करते हैं, किसी के पास नहीं है तो शेयर करके होता है। शेयर करके होता है। आपने खरीदा है कोर्स 10,000 रुपये का? मैथ्स की बुक कितने की थी? 500 की थी। तो कोई एक किताब तो मिली होगी स्कूल से? कोई एक भी नहीं मिली? मैडम एक किताब भी नहीं मिली इनको? जी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की है हमें बुक्स। हाँ। और ये तो आप 9 मैट्रिक की बात करें, हमारे पास 6, 7, 8 में भी बहुत शॉर्टेज आई है कोर्सेज़ की। तो अभी जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास हमारे पास बुक्स नहीं है, ना मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है बुक्स गवर्नमेंट की, ना उन्होंने हमें कोर्स भेजा है कंप्लीट। हमारे पास 10, 20 इस रेंज में आई है। हमारे पास 35 प्लस 50 हमारे पास रेंज है स्टूडेंट्स की। तो सब बच्चों ने परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास बुक्स नहीं है। अच्छा, एक बच्चे की फीस कितनी है यहाँ पर? यहाँ पे फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल या कोई फ्री 150 है? नो, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं, मैं अभी कुछ टीचर से और बात करता हूँ। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनकी कोई स्कूल फीस नहीं है। ये पढ़ यहाँ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वरना शौक़ तो होता है सबको कि हम बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। ऑल्दो कि गवर्नमेंट स्कूल की भी पढ़ाई अच्छी होती है, अगर वहाँ पर टीचर्स आ रही हैं और पढ़ा रही हैं तो वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है। पर एक ऐसा बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई फ़ीस नहीं दे रहा है, फ़ीस है ही नहीं, वो 10,000 रुपये का कोर्स कैसे ख़रीदेगा? ये बड़ा सोचने का मकाम है। आपने जो आपकी हेड हैं स्कूल की, उनसे पूछा कि क्यों नहीं मिल रही हैं किताबें? हमें तो बस यही कहा जाता है कि जो वहाँ से ये ही आई हैं, इन्हीं को जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ये अप्रूव होती हैं, जो भी चीज़ें हैं ये वहीं से आती हैं अप्रूव। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और कितनों के पास बुक्स नहीं हैं? देखिए 36 अगर मेरे पास स्टूडेंट इनरोल हुए हुए हैं तो बुक्स मेरे पास फिज़िक्स की 10 आई हैं, केमिस्ट्री की 5 आई हैं, इंग्लिश की 2 आई हैं। इस तरह से बुक्स हमारे पास आई हैं। तो हम किन बच्चों को देंगे? 36 में इतने बच्चे जो हैं हमारे पास, फिर वो जो बाकी रिमेनिंग बच्चे होते हैं वो फिर बाहर से परचेज़ करते हैं, जो नहीं ले सकते वो फिर शेयर करते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आपको ये कहा हो कि मैडम हम नहीं खरीद सकते? जी बिल्कुल है ऐसे बच्चे, और उन्होंने खरीदी भी नहीं है बाकी, जैसे इन बच्चों ने तो खरीद ली। इसमें टीचर्स है उन्हें सपोर्ट करती हैं। टीचर सपोर्ट करती है, रजिस्टर्स लेके देती है, उन्हें बुक्स भी है ना परचेज करके देती है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। पर ऐसे बच्चे हैं? जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है ऐसे बच्चे जो है ना अफोर्ड नहीं करते, नॉन अफोर्डिंग है। वालिदैन आते हैं उनके? जी बिल्कुल, वो साफ साफ कह देते हैं कि जनाब जी बिल्कुल, वो हमें एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि हम नॉन अफोर्डिंग है, बिल्कुल कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना यूनिफॉर्म, ना रजिस्टर्स, ना बुक्स। तो इसलिए टीचर्स उनका हेल्प करती हैं। टीचर्स करती हैं, बिल्कुल पर्सनल सोर्सेज। ये हमने देखा है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि ये टीचर्स के अंदर ही जज्बा होता है कि उनकी तनख्वाह देर सवेर अगर आती भी है तो वो 200, 400, 500, 1000 अपनी जेब से खर्च करने में कोई इज्तनाब नहीं करती। मैडम कुछ बताना चाहेंगी क्या हर साल यही होता है या इस दफ़ा ही हुआ है सर? हर साल यही बता दो। हाँ। हर साल तकरीबन यही होता है। हर साल? जी हर साल यही। शॉर्ट होती हैं किताबें? शॉर्ट होता है। अच्छा, इस दफ़ा सबसे ज़्यादा किस किताब के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है? 9, 10 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। 9, 10 में सबसे ज़्यादा। मुझे आपकी जो हेड है मैडम यहाँ की, उन्होंने बताया कि जो किताब यहाँ नहीं मिल रही ना, वो उर्दू बाज़ार में मिल जाती है। बिल्कुल सही। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सही, आपके सामने बच्ची ने बोला है अभी। अच्छा, उर्दू बाज़ार में सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अच्छा, और यहाँ पर नहीं है। वो बुक प्रिंट हुई है सरकारी स्कूल के लिए? सिंध गवर्नमेंट के थ्रू प्रिंट हुई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बुक्स हैं, उर्दू बाज़ार में अवेलेबल हैं, पैसों से ख़रीदी जा रही हैं, फ्री ऑफ फंड यहाँ पे स्कूल में नहीं मिल रही हैं, और बच्चों के पास नहीं है। अच्छा, मैं पैसे लेके जाऊँगा तो मुझे मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ये एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस पर हमारी हुकूमत को, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है, इन बच्चों की फरियाद उन तक पहुंचती है, एक तो इन बच्चों को किताबें नहीं मिल रही, ठीक है, ये मसला अपनी जगह है, मगर इनके हक़ की जो किताबें हैं वो मार्केट में कैसे मिल रही हैं, वो पैसों के एवज़ कैसे मिल रही हैं? जब गवर्नमेंट ने एक बुक छापी ही सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए है, तो वो किसी उर्दू बाज़ार, किसी और बुक शॉप के ऊपर वो किताब कैसे रखी हुई है? जो बच्चा यहाँ पर किताब ख़रीद नहीं पा रहा है, वो फिर 500 रुपये दे और वो किताब ख़रीदो, फिर हुकूमत के दावे किस काम के? जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें देने का वादा किया है, वो किस काम का? और मैंने यहाँ टीचर से भी बात की, ये सिर्फ इस साल का मसला नहीं है, ये हर साल इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी 6, 7, 8, 9 मैट्रिक, इन तमाम क्लासेस में ये मसला आ रहा है। मैं समझता हूँ जो मैडम ने मुझे यहाँ पर रेशो बताया है कि 60% बुक्स इनके पास है, शायद उससे भी कम है, जो मुझे बात करके अंदाज़ा हो रहा है।
क्योंकि ये 2 बच्चियां खड़ी हैं, ये एक कोर्स में अपना गुजारा करती हैं, इन्होंने ख़रीद लिया, इन्होंने ख़रीद लिया, इन्होंने ख़रीद लिया, पर शायद इनकी क्लास की और बच्चों ने नहीं ख़रीदा है। और वो जी हमारे यहाँ जर्नल ग्रुप में जो बच्चियाँ बुक्स हैं बिल्कुल नहीं आई हैं। अच्छा। 9th और 10th दोनों क्लासेस की जनरल ग्रुप की बुक बिल्कुल भी नहीं आई हैं, हमारे पास नहीं आया कोर्स। हमने बच्चों को पिछली क्लास के बच्चों से मंगाकर हमने बच्चों को भिजवाया, उसके साथ साथ बच्चों ने खुद ख़रीदा है। सबसे अहम चीज़ ये 9th मैट्रिक का जो कोर्स है साइंस ग्रुप का, वो बहुत कम। अगर हम मेरी क्लास में 30 या 35 बच्चे हैं तो ओनली 5 बुक्स आई हैं या 10 बुक्स आई हैं। उसमें से कैसे बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो जो टीचर ने बोला आज से कि बच्चे जो हैं वो खुद से हम उनको अवेलेबल करते हैं, उनको सिर्फ कोर्स नहीं करते होंगे आप लोग, बिल्कुल जमा किए पैसे, किसी एक बच्चे को दिला दिया, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं। अब जो काम गवर्नमेंट ने करने थे ना, वो ये गवर्नमेंट टीचर्स कर रही हैं, और जब है ही नहीं किताबें तो फिर ये टीचर्स खुद पैसे जमा करती हैं आपस में और कुछ बच्चों को किताबें दिला देती हैं। कब तक दिलाएंगी और कितने बच्चों को दिलाएंगी? इंसान अपनी बिसात से बढ़ के तो काम नहीं कर सकता ना। ये जिम्मेदारी रियासत की है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब आपने बच्चों को फ्री तालीम देने का वादा किया है तो उसे पूरा भी करें। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमने माना कि अगर कुछ किताबें शॉर्ट हो गई हैं और बर वक्त प्रिंट नहीं हो सकी, तो फिर वो किताबें मार्केट में कैसे हैं, वो किताबें उर्दू बाज़ार में कैसे हैं, वो किताबें बुक शॉप पर पैसों के एवज़ कैसे मिल रही है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। मैं अपने शो के तवस्सुत से अपील करता हूँ अरबाब इख्तियार को, एजुकेशन मिनिस्टर को और सिंध गवर्नमेंट को कि वो इस बात का फिलफौर नोटिस लें। ये सरकारी स्कूल के बच्चे वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन मिडिल क्लास भी नहीं, बिलो मिडिल क्लास हैं। उनके पास जो उनकी महीने की आमदनी है वो इतनी भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी 5-6 हज़ार माहाना फ़ीस वाले स्कूल में पढ़ा सकें, इसलिए वो सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं जहाँ पर फ़ीस नहीं ली जाती है। पर इन बच्चों को तालीम उसी हिसाब से मिलना कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिलती है, इनका बुनियादी हक़ है। इन्हें किताबें मिलना, कॉपियाँ मिलना, दीगर सामान यहाँ पर मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हुकूमत इस हवाले से इक़दामात करेगी और इन बच्चों को जो किताबें मुहैया करनी है वो फिलफौर की जाएंगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।